Hey everyone, welcome back to my channel. And my today's session will be on yoga for glowing skin. So आप सब चाहते हैं कि हमारी स्किन ग्लो करे, चाहे वो यंग एज हो या फिर एल्डर एज में भी। हम सब चाहते हैं कि हमारी स्किन ग्लो करे और वो चमकती दमकती रहे हमेशा। तो उसके लिए हमें कुछ ऐसे योगा पोजेस मैं बता रही हूँ जिसको आप करके ग्लोइंग स्किन पा सकते हो। सो शुरू करते हैं भुजंगासन से, दैट इज कोबरा पोज। इस आसन को करने से हमारा एक ब्लड सर्कुलेशन होता है, हमारे फेस पे जाता है वो ब्लड सर्कुलेशन और फुल बॉडी में फ्लो होता है ब्लड का। सो दैट विल बी रियली गुड फॉर अ ग्लोइंग स्किन इफ यू वांट इट। सो हम ये करेंगे भुजंगासन फॉर 20 सेकेंड्स के या 30 सेकेंड्स के भी आप कर सकते हो और 2 राउंड ही करेंगे। Try to stay in this position for 20 seconds or 30 seconds. Just maintain the posture. Take a deep breath in and deep breath out. And relax करेंगे। Now again repeat the same posture, Bhujangasana Cobra pose. Inhale, take a deep breath in. Exhale, take a deep breath out. Okay, and relax. Always do relaxation in child pose, that is बालासना में हम रिलैक्स करते हैं। It is a relaxative pose. Now move on to the next asana, that is Sarvangasana. It's also known as a shoulder stand pose. तो शोल्डर से कुछ इस तरह से हम अपने वेस्ट को उठाएंगे and try to hold in this position for 30 seconds. Take a deep breath in and deep breath out. So basically इस आसन से भी आपका ब्लड सर्कुलेशन आपके हेड तक जाता है और आपकी स्किन को ग्लो करता है। सो इसको भी अपने रूटीन में आप सबको शामिल करना चाहिए। Just maintaining this position. And relax. Now move on to the next asana, that is Halasana. Okay, हमने ये 2 बार रिपीट किया है। This is the same Sarvangasana. 2 राउंड किए हैं, 30 seconds each. Maintaining this position, just and take a deep breath in and take a deep breath out. I will show you some pranayam also, जिसको आप करके ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं। And just relax. The third asana is Halasana, also known as pluck pose. तो जैसे हल होता है ना, उस तरीके से हमें इस तरह से पोस्चर बनाना है और इसको होल्ड करेंगे 30 सेकेंड्स के लिए।
Take a deep breath in and take a deep breath out. Try to maintain in this position. Now just relax. Next is Matyasyasana, also known as fish pose. तो इसको करने के लिए सबसे पहले ये मैं बटरफ्लाई पोज में जा रही थी, देन उसके बाद मैंने जैसे लोटस पोज होता है ना, पद्मासन लगाया है यहाँ पे। एंड अगर आप बिगिनर हो और ये आपको मुश्किल हो रहा है इस पद्मासना में बैठना, तो आप स्ट्रेट भी कर सकते हो अपने लेग्स। अब शोल्डर के सपोर्ट से हम होल्ड करेंगे एंड ट्राई टू होल्ड योर थंब। Just maintain in this position for 30 seconds. Take a deep breath in and deep breath out. इस आसन में आपको एक स्ट्रेच फील होगा आपके थ्रोट के अराउंड। सो ये थायराइड के लिए भी, जिनको थायराइड है वो भी इस आसन को लगा सकते हैं। Maintain in this position for few more seconds. ओके डन। अब आते हैं हम प्राणायाम पार्ट पे। सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूँ कपालभाति से। ये मैंने ध्यान मुद्रा लगाई है कुछ इस तरह से। अभी हम टेक अ डीप ब्रेथ इन, देन हम स्ट्रोक्स देंगे 20 और 30, विच एवर इज पॉसिबल टू यू। 20 स्ट्रोक्स भी दे सकते हो आप, 30 स्ट्रोक्स भी दे सकते हो। टेक अ डीप ब्रेथ इन, देन हमें एक्सहेल करते करते स्ट्रोक देना है कुछ इस तरह से। सो मैं यहाँ पे काउंट करती जा रही हूँ। मैंने यहाँ पे 30 स्ट्रोक्स लिए हैं एंड यू कैन फील द मूवमेंट ऑफ ब्रेथ। और प्राणायाम में हम हमेशा अपने आईज को क्लोज रखेंगे। Okay, first part is completed. Now feel the केवल कुंभक। केवल कुंभक में हम ना इनहेल करते हैं ना एक्सहेल करते हैं। Just feel the vibration in your body. सेकेंड पार्ट के लिए इनहेल किया है। Take a deep inhale and exhale. Strokes देना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. And relax. Feel the Kevala Kumbhak. Take a deep breath in and ये मेरा थर्ड राउंड है ऑफ कपालभाति। सो कपालभाति बेसिकली इसका वर्क होता है आपके जैसे कि नाम से ही हमें लगता है कपालभाति, तो कपाल यहाँ पे हेड की बात हो रही है, तो फॉरहेड की बात हो रही है और ये आपके पूरे फेस पे एक चमक लाता है। कैसे? क्योंकि ये आपके डर्ट और डस्ट पार्टिकल जो भी आपके श्वासों से आ जाते हैं उनको ये अपना रिमूव करता है आपका। सो ये प्राणायाम बहुत ही इफेक्टिव है। नाउ जस्ट रिलैक्स। पढ़ते हैं अपने सेकंड प्राणायाम पे, दैट इज अनुलोम विलोम। इसमें राइट हैंड इन विष्णु मुद्रा एंड लेफ्ट हैंड इन ध्यान मुद्रा, कुछ इस तरह से करेंगे।
और अपने राइट हैंड से आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल को क्लोज करेंगे, सॉरी राइट नॉस्ट्रल को क्लोज करेंगे एंड लेफ्ट से इनहेल करेंगे हमेशा, और राइट से एक्सहेल करेंगे, देन राइट से इनहेल करेंगे एंड लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। सो इस तरीके से हमें अनुलोम विलोम का प्रोसेस करना है। एंड स्टार्टिंग हमेशा हमें लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही इनहेल करना है, और एंड जब हम करेंगे तो फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही एक्सहेल भी करेंगे। Just inhale and exhale. Take a deep breath in and a deep breath out. ये मतलब ऐसा प्राणायाम है जो हर किसी को करना चाहिए। सो एवरीवन शुड डू अनुलोम विलोम। और डेली लाइफ में आप कुछ टाइम के लिए 2 मिनट या फिर 5 मिनट, जैसा कि आपके पास टाइम है उस हिसाब से आपको करना चाहिए। एक्चुअली मुझे ये खुद मैं बता रही हूँ कि मुझे ये प्राणायाम बहुत ज़्यादा पसंद है। सो मैं तो काफ़ी देर के लिए इसको करती हूँ। इसका ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। एंड यू विल फील अ इंस्टेंट रिलैक्स। सो आपके माइंड में भी आपको एक रिलैक्सेशन फील होगा आफ्टर डूइंग अनुलोम विलोम, और स्ट्रेस फ्री भी आपको लगेगा कि काफ़ी स्ट्रेस फ्री हो गए हैं हम। And you will feel energetic and fresh also. Okay, now relax. अब आप अपने ब्रेथ पे जब ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि हमारी सांसें और पहले से ज़्यादा बेहतर हो गई हैं। तो दिस इज द मैजिक ऑफ अनुलोम विलोम। नाउ अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्राणायाम पे, दैट इज भ्रामरी। ये आपको कुछ इस तरह से शंख शंख मुद्रा में आना है। इसमें आप अपने थंब से आप अपने ईयर्स को क्लोज करेंगे, देन फर्स्ट फिंगर रहेगी आपकी आईब्रोज पे, देन सेकंड रहेगी आपकी आईज पे, थर्ड रहेगी आपके नाक के बगल में, और फोर्थ आपके लिप्स के बगल में। होल्ड करेंगे, श्वास करेंगे, टेक अ डीप ब्रेथ इन, और जब हम एक्सहेल करेंगे तो आप एक हमिंग साउंड के साथ एक्सहेल करेंगे, जस्ट लाइक अ बी। जैसे बी होती है ना, इस तरीके से आपको हमिंग साउंड देना है।
जिसको हम मकार भी बोलते हैं। सो 3 बार ये प्रोसेस भी करेंगे भ्रामरी का। और आप भ्रामरी प्राणायाम तब भी कर सकते हो कि अगर आपको कोई स्लीपिंग इश्यूज हो या फिर रात में नींद आने में प्रॉब्लम है, तो भी आप भ्रामरी करके सो सकते हैं। जस्ट ट्राई टू फॉलो डेली। आपको डेली करना होगा, देन यू विल सी रिजल्ट। 1-2 बार करने से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। एंड ये भी आपके माइंड को एक तरीके से स्ट्रेस फ्री करता है और आपके चेहरे पे चमक लाता है। फील द एनर्जी एंड रिलैक्स। सो यहाँ तक के मेरे सारे प्राणायाम और सारे आसन मैंने कवर कर लिए हैं ग्लोइंग स्किन के लिए। एंड आप भी इन सब को फॉलो करके ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं। और चाहे आप कोई भी एज में हो, आपकी जो त्वचा है वो चमकती रहेगी। You will feel a shine on your face। और इसी तरह से मेरे और भी मैं टॉपिक्स कवर करूँगी। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, so please do like, share and subscribe. Share with your family members also. And thanks for watching. मैं ऐसे ही डिजीजेस कवर करूँगी आप लोगों के लिए। So yes, thanks for watching.